हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार और आप सभी को फैक्ट जोन एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेजरमेंट यानी मापन। ये जो मेजरमेंट है इसमें आप समझेंगे कि लेंथ को किस तरह से मापते हैं और लेंथ को जो मापते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है। लेंथ है, कैपेसिटी है और मास है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि खेतों का जो मेजरमेंट होता है जिसमें हम बीघा कहते हैं, कट्ठा में मापते हैं, फिर उसे कभी कड़ी में मापा जाता है, एकड़ मापते हैं और चैन में मापते हैं। ये सभी चीज़ें आपको मेजरमेंट नामक टॉपिक में पढ़ाया जाता है। हालांकि ये मेजरमेंट का पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनेगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। चलिए समझते हैं ये जो मेजरमेंट है यानी मापन। पहले आप समझते हैं कि ये इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं और किस किस को हम स्पेशल यूनिट से डिनोट करते हैं। देखिए, मास को पहली बात मापते किसको है, मास, फिर कैपेसिटी और लेंथ। मास जिसको केजी में मापते हैं, कैपेसिटी जो इसमें लिक्विड पार्ट आता है, जो फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड में क्या क्या हो सकता है, जैसे वाटर है, चाय है, दूध है, पेट्रोल, डीजल, ये सब फ्लूइड में आता है। इसको आप लीटर में मेजर करते हैं और इसको हम कैपेसिटी के अंदर रखते हैं। हिंदी में इसे धारिता भी कहते हैं। लेंथ यानी लंबाई, लंबाई को मापते हैं हम लोग मीटर में। चूँकि लेंथ छोटा बड़ा होता है तो उसका यूनिट भी छोटा बड़ा होता है। यदि बड़ी लंबी दूरी को आप मापते हैं, बड़ी लंबी दूरी को मापा जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उससे किलोमीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि बड़ा यूनिट होता है लेंथ का। निकलता सब यहीं से है, यानी कि जो मीटर है इसका लेंथ, ऐसा यूनिट लेंथ का जो होता है वो मीटर होता है। उसी को आप उस यूनिट को बढ़ा भी सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे यूनिट कैसे बढ़ता है, बड़ा यूनिट कैसे होता है और छोटा यूनिट मीटर का क्या क्या होता है। चलिए, ये जो मास है इसे आप, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है केजी, बाकी यूनिट इसी केजी से निकलेगा। कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है लीटर और लेंथ का होता है मीटर, जिसे एम से डिनोट करते हैं। तो मेजरमेंट में आप सबसे पहले समझेंगे मास, कैपेसिटी और लेंथ। इस तीनों को अच्छे से आप समझ जाते हैं तो बाकी चीज़ का जो मेजरमेंट होता है, चाहे वो खेतों की मेजरमेंट क्यों ना हो, चाहे वो फिर किसी एरिया का मेजरमेंट क्यों ना हो, या फिर टाइम का मेजरमेंट क्यों ना हो, वो सभी चीज़ें आप टर्म को रिलेट करके निकाल सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ लेंथ से। मीटर का भी यहाँ रखें, मीटर इधर रखना है, डीएम, सीएम और एमएम। मीटर के जस्ट लेफ्ट साइड डीएम, एचएम और केएम। देखिए, मीटर के राइट साइड जो भी यहाँ यूनिट है वो सभी यूनिट मीटर से छोटा होता है, और लेफ्ट साइड जो भी यूनिट यहाँ पर लिख रहे हैं वो सभी यूनिट मीटर से बड़ा होता है। डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर, सीएम मतलब सेंटीमीटर, एमएम मतलब मिलीमीटर। के कहीं लगा रहेगा, किसी भी यूनिट में अगर के लगा दीजिए तो इसका मतलब होता है किलो, इसका मतलब होता है किलो। एच लगा है तो इसका मतलब होगा हेक्टो। डीए लगा है, डीए, डेका लिखेंगे, डेका, डेका जोड़ देना आपको, डेका जोड़ना है, डेका। और सिर्फ डी लगा है तो देसी, देसी। सी लगा है तो सेंटी, तो सेंटी। एम लगा है तो मिली, मिली।
तो ये सब जुड़ने वाले लेटर हैं, इससे ये जो जुड़ता है तो इसका नाम कुछ और हो जाता है। यहाँ पर देखिए mm है, तो चूंकि ये मेन क्या है, मेन यूनिट यहाँ पर रखे हैं मीटर, इसी से हम रिलेट करके निकाल रहे हैं। तो ये जो m है, दूसरा वाला m, पहला m से शुरू करेंगे, ये मिली और ये मीटर, तो मिलीमीटर हो जाएगा। c से सेंटी और m से यहाँ पर मीटर है, सेंटीमीटर। d से मैंने लिखा है, d से डेसी होता है, तो d से डेसी होगा तो क्या हो जाएगा, ये डेसीमीटर, मीटर, फिर da से डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। लेंथ का बड़ा यूनिट हो जाता है किलोमीटर। यानी कि जैसे जैसे मीटर से आप बाएं तरफ आएंगे तो इसका वैल्यू इंक्रीज करते जाता है, यानी जो इसका यूनिट जो होता है वो और बिगर होते जाता है। अब समझिए कि कोई भी चीज़ को मापने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की आवश्यकता पड़ता है। हालांकि ये फिजिक्स का चीज़ें हैं। अब समझिए कि ये मास को मापते हैं, तो कोई चीज़ को, कोई ऑब्जेक्ट है उसको आप तौलते हैं, जैसे तौलेंगे तो 2 किलो, 4 किलो, 500 ग्राम, किसी न किसी वो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही उसका क्वांटिटी आता है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लिख दिए कि मास में कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास 3 kg है ना, 3 kg। तो ये 3 क्या है, इस 3 को कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसके बिना कोई भी चीज़ को आप मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। किसी को मापने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू को होना एकदम ज़रूरी है। और ये है, ये केजी आप देख रहे हैं, केजी, इसको आप यूनिट कहेंगे, दिस इज यूनिट, ये यूनिट होता है। क्यों कि कोई भी चीज़ को मापेंगे तो किस में मापेंगे, उसका इकाई क्या है, यूनिट क्या है। जैसे लेंथ को मापे तो लेंथ को मापेंगे तो मीटर मापते हैं, या सेंटीमीटर मापेंगे, या मिलीमीटर मेजर करेंगे। जब छोटा यूनिट, जब छोटा लेंथ है, बहुत ही छोटा लेंथ को मेजर करेंगे तो मिलीमीटर मेजर करेंगे। मापेंगे जरूर, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का होना अत्यंत जरूरी है, उसके बिना मेजरमेंट संभव है ही नहीं। चलिए अब इस सब चीज़ों को मैं रिमूव कर रहा हूँ, आपने समझा कि किस तरह से इस सब का नाम होता है। अब समझते हैं इन सभी यूनिट में क्या रिलेशन है, कौन कितने वैल्यू के होते हैं और उसके रिलेशन में क्या अंतर आता है। समझिए, इधर से स्टार्ट करते हैं। बड़ा यूनिट से आप छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे, ये जो बड़ा यूनिट है लेंथ का, अब छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करना है पर स्टेप। जितना स्टेप आप आगे बढ़ेंगे उतना ही 10 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे किलोमीटर से आप चलेंगे कहाँ पर, हेक्टोमीटर पर जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना। फिर हेक्टोमीटर से आपको जाना है डेकामीटर के पास, तो क्या करना है, उसे 10 से मल्टीप्लाई करना। फिर डेकामीटर से जाना आपको मीटर पर, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई करते चलना। अब देखिए क्या रिलेशन है। स्टार्ट करते हैं किलोमीटर से। यहाँ पे जो किलोमीटर है, किलोमीटर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 छिपा हुआ है। तो 1 किलोमीटर का जो वैल्यू होगा, हेक्टोमीटर पर जाएंगे तो 10 से गुना कर देंगे हेक्टोमीटर को, तो क्या हो जाएगा, ये 10 हेक्टोमीटर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर बराबर हुआ 10 हेक्टोमीटर। फिर आप चलेंगे आगे, आपको डेसीमीटर पहुंचना है। किलोमीटर से डेसीमीटर तक का रिलेशन कैसा होता है, तो 10 × 10, 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 डेकामीटर। 1 किलोमीटर, यानी किलोमीटर से आपको डेकामीटर जाना है तो 100 टाइम्स बड़ा होता है डेकामीटर से। कौन बड़ा होता है, किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर का जो वैल्यू होगा वो 100 डेकामीटर के बराबर होगा। इसी तरह से यहाँ पे मीटर पहुँचेंगे, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और फिर मीटर। तो कितने बार 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 × 10 × फिर से 10, तो कितना हो जाएगा, 1000। यानी कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। फिर किलोमीटर से आप जैसे ये डेसीमीटर का रिलेशन ढूंढेंगे, तो 1000 यहाँ पर आया था मीटर तक, मीटर से जैसे आगे जाएंगे आप डेसीमीटर पर, तो 10 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा
तो 1000 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 10,000 डेसीमीटर। किलोमीटर से डेसीमीटर तक रिलेशन क्या है, 10,000 डेसीमीटर के बराबर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर का वैल्यू डेसीमीटर के रिस्पेक्ट में यदि निकालते हैं तब आपको 1000 डेसीमीटर रखना पड़ेगा। इसी तरह से किलोमीटर से सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर। फिर 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, यदि आप मिलीमीटर निकालते हैं तो फिर से 1 लाख में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन जाएगा, 10 लाख मिलीमीटर। तो इस तरह से रिलेशन को निकाला जाता है। हालांकि अभी किलोमीटर से ही मैं सभी को रिलेट किया हूँ, आप हेक्टोमीटर से भी रिलेट कर सकते हैं। देखिए अब हेक्टोमीटर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो हेक्टोमीटर से आपको डेकामीटर तक पहुँचना है, इस 10 को आपको छोड़ना है, इस 10 से देखना है। तो यानी क्या होगा, 1 HM बराबर 1 HM मतलब 1 हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेकामीटर को तो 10 हो जाएगा, यानी 10 डेकामीटर होगा ये। फिर हेक्टोमीटर से मीटर तक पहुंचना है तो 10 × 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यानी 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 हेक्टोमीटर। सिमिलरली इसी तरह से आप आगे भी मल्टीप्लाई करके मिलीमीटर तक पहुंचाएंगे। चलिए मैं इसे कैसे निकालता हूं, आप देखिए। इसे मीटर तक पहुंचे तो 10 से मल्टीप्लाई किए थे, फिर हम मीटर तक पहुंचे तो 100 से मल्टीप्लाई किए थे। अब जो ये डेसीमीटर पहुंचना है तो फिर से ये जो 10 दिख रहा है आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 100 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 डेसीमीटर। फिर हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर हो जाएगा वैल्यू, सेंटीमीटर पहुंचेंगे तो इससे फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10,000 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 10,000 सेंटीमीटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 1 लाख मिलीमीटर। तो ये रिलेशन था हेक्टोमीटर टू मिलीमीटर, आपने यहाँ से स्टार्ट किया था। इसी तरह से आप क्या करेंगे, डेकामीटर से मीटर, फिर डेकामीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, आप आसानी से रिलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए डेकामीटर, ये जो डेकामीटर दिख रहा है आपको, DAM डेकामीटर, मीटर से कितने दूरी पर है, मात्र 10 मल्टीपल की दूरी पर है। यानी कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में तो 10 मीटर हो जाएगा। क्या रिलेशन आया कि 10 मीटर मिलाकर, यानी कि 10 मीटर जो होता है वो 1 डेकामीटर के बराबर होता है। फिर चलेंगे क्या, डेसीमीटर, तो फिर से आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 100 DM डेसीमीटर। फिर 1 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 1000 CM। फिर 1 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 10,000 मिलीमीटर। ये रिलेशन था डेकामीटर टू मीटर, मिलीमीटर। अब आगे क्या है कि मीटर से रिलेशन निकालेंगे डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। देखिए ये जो मीटर है
नहीं कुछ है तभी 1 मीटर होगा। ये यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 लगा ही रहता, हमेशा 1 लगा रहता है। तो 1 मीटर यहाँ पे कितने डेसीमीटर का डिफरेंस है, 10 डेसीमीटर का डिफरेंस है। तो यानी क्या हो जाएगा कि 10 डेसीमीटर का वैल्यू 1 मीटर के बराबर होगा। फिर क्या होगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा। आप सेंटीमीटर पहुँचेंगे तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर पहुंचना होगा तो क्या करना होगा, 10 × 10 × 10 यानी कितना होगा, 1000 मिलीमीटर। ये रिलेशन था मीटर से डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब यदि आप डेसीमीटर से निकालते हैं तब क्या होगा, ये जो डेसीमीटर से निकालेंगे आप, तो डेसीमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, तो 1 dm = बराबर क्या होगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे cm को तो कितना हो जाएगा 10 cm यानी 10 सेंटीमीटर। फिर 1 dm बराबर क्या हो जाएगा 10 × 10 यानी क्या होगा 100 मिलीमीटर। ये निकला डेसीमीटर टू सेंटीमीटर और मिलीमीटर का रिलेशन। अब सीधा क्या है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर की डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस ये है कि 1 सेंटीमीटर का वैल्यू जो होगा वो 10 mm के बराबर होगा। तो आपने देखा एक एक करके रिलेशन मैंने फाइंड आउट किया, किसमें कौन सा वैल्यू किस यूनिट से कितना बड़ा है, आपने इस सॉल्यूशन के माध्यम से देखा। अभी देखिए जैसे बताए थे कि 1 किलोमीटर कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है, तो 10 हेक्टोमीटर मिलकर 1 किलोमीटर का फॉर्मेशन करता है। अब इससे क्या करना है कि मिलीमीटर से लेके यदि आपको किलोमीटर पहुंचना है तो जस्ट इसका अपोजिट करना है, यानी उल्टा करना है, डिवाइड करते हुए चलना है। इस पर एक क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको चेंज करना है किलोमीटर टू हेक्टोमीटर, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। किलोमीटर से बदलना आपको हेक्टोमीटर में, तो ध्यान रखना कि जैसे भी हम हेक्टोमीटर में बदलेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करना, क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रख दिए 3 किलोमीटर बराबर हाउ मेनी हेक्टोमीटर, यानी कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है 3 किलोमीटर। सिंपल है, यहाँ पे आप लिखिए 3 × 1 किलोमीटर, 3 × 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का वैल्यू कितना हेक्टोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होता है, तो क्या लिख देंगे 3 × 10 हेक्टोमीटर। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो कितना हो जाएगा 30 हेक्टोमीटर। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किलोमीटर से डायरेक्ट बदलिए आप मीटर में, डायरेक्ट बदलना है मीटर में। सिंपल क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए मीटर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर है, क्या होगा 5 × 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ये 5000 मीटर, यानी 5 किलोमीटर जो होता है 5000 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह से आप रिलेट करके सभी का वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें बिगर यूनिट से लेके आपका स्मॉलर यूनिट का ये फार्मूला है। आप जब भी जाएंगे तो बड़ा से छोटा की ओर जाना है। बड़ा से छोटा की निकालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन छोटा से बड़ा करके, छोटा से यदि आपको बड़ा जाना है यानी कि छोटा यूनिट से बिगर यूनिट निकालना है, तब उसमें डिवीजन का केस आता है। ये था मल्टीप्लिकेशन के केस, यानी गुना करके निकालें। अब हम डिवाइड करके छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट को और चलेंगे कि किस तरह से बड़ा यूनिट को निकाला जाता है। हालांकि ये सब चीज़ हम यहीं से बता सकते हैं कि साइड करेंगे तो क्या करना होता है। आप इसे नोट कर ले, मैं डिवाइड करके बताऊंगा कि छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट यानी किलोमीटर तक कैसे पहुंचा जा सकता है।
मिलीमीटर से सेंटीमीटर, फिर डीएम, फिर मीटर, डीएम, एचएम और किलोमीटर पहुंचने के लिए करेंगे क्या, सिंपली डिवाइड करना। सिंपली क्या करना है, डिवाइड करना, यानी कि इसमें 10 से डिवाइड लगाना। किसे डिवाइड लगाना है, 10 से। फिर यहाँ पहुँचेंगे आप, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, यानी 100 हो जाएगा। फिर यहाँ पहुँचेंगे इससे, इस तरह से आपको रिलेशन ढूंढना है, इस तरह से आपको रिलेशन फाइंड करना, ढूंढना है। स्टार्ट करते हैं मिलीमीटर टू सेंटीमीटर। मिलीमीटर यानी 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, देखिए सेंटीमीटर पहुंचने के लिए आपको बस 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर। फिर आपको मिलीमीटर से डीएम तक पहुंचना है, यानी डेसीमीटर तक पहुंचना है, तो आपको ये 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100। तो वो 100 से आपको क्या करना है, इस बार डिवाइड करना, सीधा क्या करना है, डिवाइड करना है। यानी मिलीमीटर से आपको डेसीमीटर तक पहुंचना है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आप आएंगे कहाँ, मीटर तक, तो 10, ये 10 आपको दिख रहा है, ये 10 × 10 कितना हो जाएगा, 1000। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000। मीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, मिलीमीटर में उसका वैल्यू आएगा। फिर मिलीमीटर से पहुंचना कहाँ हमको, डेकामीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 था ही, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, यानी क्या होगा 1/10,000 डेकामीटर। इस पे कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे आपको कि किस तरह से रिलेशन को हम फाइंड आउट करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। डेकामीटर से पहुंचना कहाँ, हेक्टोमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 1/1,00,000, 1,00,000 वैल्यू किसमें आ जाएगा, हेक्टोमीटर में। यानी कि मिलीमीटर वैल्यू दिया रहेगा, जो वैल्यू जो यूनिट मिलीमीटर में रहेगा उसे एचएम में बदलने के लिए आपको उसे 1,00,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर मिलीमीटर से आपको पहुंचना कहाँ है, किलोमीटर, बिगर यूनिट पर। स्मॉलर यूनिट से आपको बिगर यूनिट बनाना है, तो आपको यहाँ पर किलोमीटर में बनाना है, तो आपको 10,00,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू है किलोमीटर यानी बिगर यूनिट में बदल जाएगा। अब इसी तरह से क्या कर सकते हैं आप, सेंटीमीटर से भी आप इसे ला सकते हैं। यानी सेंटीमीटर से आपको डीएम में चेंज करना है, तो सिंपली क्या करना है, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 डीएम। फिर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर, ये सेंटीमीटर से हमको बदलना मीटर में, तो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर। यानी क्या करना है, उसे 100 से डिवाइड करना है। फिर सेंटीमीटर से हमें चेंज करना है किसमें, डीएएम में, तो क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, 100 से डिवाइड करना पड़ रहा था, लेकिन डेका मीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वैल्यू किस में आएगा, डेका मीटर में उसका यूनिट आएगा। अब आगे फर्दर डिवाइड करते चलेंगे तो क्या होगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर
1/10,000 HM। इसी तरह हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1,00,000 किलोमीटर। यानी सेंटीमीटर से आपको किलोमीटर बदलना है तो क्या करेंगे, सिंपली 1,00,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1,00,000 से आपको डिवाइड करना है। 1,00,000 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर से वह यूनिट किलोमीटर में बदल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, देखिए आप डीएम से आप चेंज करेंगे मीटर में, डीएम से मीटर की ओर आएंगे। देखिए ये डीएम क्या है, मीटर की तुलना में छोटा यूनिट है। छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डीएम के केस में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी क्या होगा, 1 डीएम बराबर हो जाएगा 1/10 मीटर। फिर डीएम से आपको डेका मीटर पहुँचना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1/100 डेका मीटर। फिर डेका मीटर से पहुँचना है आपको हेक्टोमीटर तक, तो करना क्या है, 1000 से आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। सेम डीएम से आपको आना है कहाँ, किलोमीटर तक। तो यानी कि डीएम को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो वैल्यू बदल जाएगा किलोमीटर में। यानी वो जो डेसीमीटर था अब वो वैल्यू किस में आ गया है, किलोमीटर में आ गया। इसी तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं मीटर से डेका मीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 डेका मीटर। देखिए मीटर से डेका मीटर में रिलेशन क्या है कि वो 10 यानी 10 टाइम्स छोटा है मीटर, किससे, डेका मीटर से। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 10 से। यानी कि मीटर में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो मीटर को डेका मीटर बदलने के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपली है, फिर से क्या करना है, मीटर से आपको पहुंचना है हेक्टोमीटर तक। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/100 हेक्टोमीटर। फिर क्या होगा, 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर। इसी तरह से डेका मीटर से चेंज करना है हेक्टोमीटर में। तो देखिए डेका मीटर और हेक्टोमीटर में क्या रिलेशन है, सिंपली 10 का रिलेशन है। करना क्या है, 10 से डिवाइड करना है। तो यानी कि 1 डीएम यानी डेका मीटर बराबर हो जाएगा 1/10 हेक्टोमीटर, और 1 डीएम बराबर हो जाएगा 1/100 किलोमीटर। अब बच क्या गया, सिर्फ ये हेक्टोमीटर से किलोमीटर। सिंपली क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 किलोमीटर। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए वैल्यू दिया हुआ है, चलिए चेंज करते हैं। पहले मीटर से चेंज कर रहा हूँ मैं डीएम में, मीटर से चेंज कर रहा हूँ डीएम में। देखिए मीटर से मिलीमीटर से चेंज कर रहा हूँ डीएम में। मिलीमीटर से डीएम में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। मान लीजिए कि यहाँ पर 3400 मिलीमीटर है। 3400 क्या है, मिलीमीटर इसका यूनिट। हमें बदलना किस में है, डेसीमीटर में। सिंपली क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना, तो क्या बदल जाएगा, वो डेसीमीटर। आप डिवाइड कर लिख सकते हैं, नहीं तो इसे बट्टा के रूप में यानी फ्रैक्शन के रूप में लिख दीजिए। अब इसे क्या करेंगे, कट कर दीजिए, पहले 0 कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 34 डेसीमीटर। तो मिलीमीटर से डेसीमीटर तक वैल्यू को चेंज करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आप उसे वही करेंगे, इसके अलावा कुछ करना भी नहीं है।
जैसे कि हेक्टोमीटर से हमें जाना है किलोमीटर में, हेक्टोमीटर से किलोमीटर में जाना है, तो करना क्या है, चेंज करना हमें किलोमीटर में। तो हेक्टोमीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है। अब करेंगे क्या, 10 से डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर, एक जीरो है, एक अंक के बाद पॉइंट डाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा 34.5, ये इतना क्या हो गया, किलोमीटर। तो अब इस तरह से क्या करना है, आपको स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहीं से भी देगा, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, कंसेप्ट आपको समझ में आ गई तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा मीटर से कई सारे रिलेशन निकलता है। ये जो आपको यूनिट देख रहे हैं, सब में परस्पर रिलेशन होता है, सभी यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप क्या कर, ये तो लेंथ का यूनिट था, आप करेंगे क्या, अगर आपको मास का यूनिट निकालना है, क्योंकि ये सब क्या था, लेंथ का यूनिट, इसमें बड़ा लेंथ को आप किलोमीटर मापेंगे, छोटा है, बहुत छोटा है तो मिलीमीटर सेंटीमीटर मेजर करते हैं। जैसे अब आपके हाथ की लंबाई है, जनरली आप सेंटीमीटर मापते हैं, कपड़ा है, कपड़ा को जनरली मीटर में मेजर करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि उसका डिस्टेंस कितना बड़ा है। यदि आपको मास का यूनिट फाइंड आउट करना है तो सिंपली क्या करना है, आपको ये जो मीटर है यहाँ पे ग्राम रख देना है, ये जो मीटर है इसके जगह क्या रखना है, ग्राम। बाकी सारा कंसेप्ट, ये जो रूल लगा है इसमें, वो सभी रूल बाकी के यूनिट निकालने में भी लगाया जाता है, स्मॉलर से बिगर यूनिट के लिए। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मीटर को हटा देता हूँ, बस वहाँ पे जी रख देता हूँ, तो बन जाएगा वो मास का यूनिट। यहाँ देखिए, सिंपली मीटर की जगह पे मैंने ग्राम रख दिया। अब ये जो यूनिट है वो बन गया है मास का यूनिट, यानी कि द्रव्यमान का ये यूनिट हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, देखिए ये जो ग्राम है, ये डेसीग्राम, सेंटीग्राम, वो मिलीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, कॉन्सेप्ट सेम है। सिंपली क्या है, मीटर के जगह पर क्या प्लेस कर दिए हैं, ग्राम। तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राम का भी रिलेशन बाकी यूनिट से निकाल सकते हैं। ये जो यूनिट दिख रहा है बिगर यूनिट, किलोग्राम, केजी, इससे रिलेट कर सकते हैं। देखिए किलोग्राम से कितनी दूरी पर हो, 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1000 ग्राम के बराबर होता है 1 किलोग्राम। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। आपको कुछ मैं होमवर्क देता हूं, घर के लिए बना के देखेंगे, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे कि ये आंसर कितना आया। और ये जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप रहेगा, मास का यूनिट भी रहेगा उसमें, कैपेसिटी का भी यूनिट रहेगा और कुछ लेंथ का भी रहेगा, जो मैंने आज डिस्कस किया था। यह होम असाइनमेंट है, इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में देंगे। ये जो क्वेश्चन है मिक्सअप क्वेश्चन है, मास का यूनिट भी है इसमें कैपेसिटी का यानी फ्लूइड का भी है, लिक्विड का भी है और लेंथ का भी है। काम वही रहेगा, देखिए लीटर है, डीएल में चेंज करना है। क्या करना है, आप इसे सॉल्व करके आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में, आंसर कितना है।
ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट पार्ट में बताने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।